नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्री परिषद और कैबिनेट में क्या डिफरेंस है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म वाइल कैबिनेट इज जस्ट लाइक एन इंटरनल कम्युनिटी ऑफ इट। जैसे कि देखो, आप स्कूल में लगा सकते हो, हर एक क्लास में मॉनिटर होते हैं, ठीक है। मॉनिटर तो सभी क्लासेस में होते हैं, लेकिन कोई ड्यूटी देनी है या स्कूल में कोई फंक्शन है तो ये तो नहीं कि सभी मॉनिटर्स को ड्यूटी दी जाती है। जिन मॉनिटर्स के ऊपर टीचर्स को, प्रिंसिपल को लगे कि ये काफ़ी एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा करते हैं, उनकी इमेज अच्छी है, इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी है, उन्हीं को बुलाकर ड्यूटीज़ दी जाती हैं। तो सेम वही चीज़ है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो तो सभी होते हैं, ठीक है, मंत्री परिषद में तो सभी इंक्लूड हैं, लेकिन ये जो कैबिनेट है वो एक इंटरनल कम्युनिटी है, उसका एक मतलब आंतरिक जो है कुछ मेंबर्स का ग्रुप है उसी के अंदर, मंत्री परिषद के अंदर। ऑल द मिनिस्टर आर मेंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। सभी मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर का मेंबर होते हैं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर कमेटी के अंदर उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है जो काफ़ी प्रभावशाली होते हैं, इफेक्टिव होते हैं और एक्सपीरियंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। काफ़ी एक्सपीरियंस उनका पॉलिटिक्स के अंदर, काफ़ी बार वो मंत्री पद यानी किसी डिपार्टमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर मिनिस्टर का पद उन्हें मिला हो। फिर आ जाता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डू नॉट मेक पॉलिसी। जो भी लॉ बनाए जाते हैं उसमें ये नहीं कि सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर पॉलिसी बनाने में मतलब बनाते हैं, सभी के सभी पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ उसको बनाने के लिए कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं, जो 15-20 मिनिस्टर हैं, वो ही प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर जो है कंट्री के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। फिर आ जाता है द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ 60 और 65। इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, क्योंकि मोस्टली मिनिस्टर जो मिनिस्टर होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जिसको कोई डिपार्टमेंट दिया गया हो। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर 15 या 16 मिनिस्टर ही होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर या सीएम के काफ़ी क्लोज होते हैं, जिन पर ज़्यादा फेथफुल भरोसा करता है, उन्हीं को पॉलिसीज़ वगैरह बनाने के लिए अपने साथ रखता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीट रेगुलरली। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो मुश्किल से ही मिलते हैं, भी एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर से डेली नहीं मिलते, लेकिन जो रेगुलर मिलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जो 15-20 मेंबर हैं, जो देश के लिए पॉलिसीज़ कानून बनाने का काम करते हैं, वो डिसीजन मेकिंग होते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं, फ्रेम करते हैं लॉ को, तो वो आपस में डेली मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं। हाउ डू पीपल गेट देयर रिप्रेजेंटेशन। कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव को प्राप्त करते हैं, किस तरह प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया में इज़ फ्रेम विद द कंसेंट ऑफ पीपल। जो लोगों की सहमति से ही बनती है। इंडिया में गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डेफिनेशन ही क्या है? दिस इज़ द गवर्नमेंट ऑफ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों के लिए और लोगों के द्वारा सरकार, यानी कि आम लोग ही उसको बाय इलेक्शन अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेजते हैं। डेमोक्रेसी मीन अ गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। जो लोगों के द्वारा चुनी हुई होती है। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव इन पार्लियामेंट। संसद में जो रिप्रेजेंटेटिव, जो उनके प्रतिनिधित्व होते हैं, लोग उन्हें चुनकर भेजते हैं, जो पार्लियामेंट हमारे देश के लिए कानून बनाती है। दीज रिप्रेजेंटेटिव देन फॉर्म द गवर्नमेंट। और ये ही रिप्रेजेंटेटिव फिर क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं, जो आम लोगों ने चुनकर भेजे हैं बाय इलेक्शन। द पार्लियामेंट कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। जो सरकार है उसको कंट्रोल करने का, उसका मार्गदर्शन करने का काम जो कर लेती है वो कौन करती है? संसद करती है। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा की कंपोजिशन कौन कौन कैसे बनती है, संरचना क्या, कौन कौन शामिल है। द लोकसभा कंसिस्ट ऑफ, टोटल मेंबर होते हैं 550, जिनमें से 530 का इलेक्शन होता है। हर स्टेट जो होती हैं हमारी जो 28 स्टेट्स हैं, और जो हमारी 9 यूनियन टेरिटरी हैं, उनमें से 20 जो हैं एमपी चुनकर आते हैं बाय इलेक्शन। सीट्स आर अलॉटेड टू ईच स्टेट ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन। जो सीट अलॉट की जाती है हर एक स्टेट को कि किस स्टेट में से कितने एमपी चुनकर आएंगे। जैसे हरियाणा में लोकसभा की 10 है, राज्यसभा की 5 है, यानी टोटल 15 मेंबर हैं पार्लियामेंट के
हरियाणा से, तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वो चुनकर भेजे जाते हैं, उनको दिया जाता है। अगर ये इंक्रीज भी हो जाते हैं और डिक्रीज भी, सपोज करो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई आगे 2-4 साल में या 10 साल में, तो हमारे यहाँ एमपी बढ़ जाएंगे। अगर डिक्रीज हो गई, पॉपुलेशन कम हो गई, तो एमपी आपके कम भी हो सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है कि आप अब प्रेजेंट 2 जो मेंबर होते हैं वो एंग्लो इंडियन, बार बार बातें रिपीट हो रही हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। एक क्वेश्चन में अगर एक चीज़ लर्न हो जाती है तो बार बार आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंसिडर करना, सोचना है कि हाँ इसमें हमें क्या पूछा गया है और इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। पार्लियामेंट में 2 मेंबर जो अपॉइंटेड किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं। इफ़ नॉट इलेक्टेड, यदि तब करेगा अपॉइंटेड, यदि ऑलरेडी 2 मेंबर अपॉइंटेड है फिर नहीं करेगा प्रेसिडेंट। अगर नहीं उनको प्रेसिडेंट जो बाय इलेक्शन वो इलेक्ट होकर आते तो 2 मेंबर को अपॉइंटेड करता प्रेसिडेंट। एट प्रेजेंट लोकसभा में अब प्रेजेंट टाइम में 545 मेंबर्स हैं। फिर ऐसे ही है कि राज्यसभा में कौन कौन शामिल है। राज्यसभा के टोटल मेंबर 250 होते हैं, जिनमें से 238 इनडायरेक्ट वे से इलेक्शन होता है, हम नहीं पार्टिसिपेट करते। जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जो हमारे एमएलए हैं यूनियन टेरिटरी और स्टेट के, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 12 मेंबर प्रेसिडेंट अपॉइंटेड करता है किस पर्सन को, उसको जो काफ़ी प्रतिष्ठित रिस्पेक्टफुल पर्सन है, जिसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में, लिटरेचर की, साइंस की, स्पोर्ट्स की, टेक्नोलॉजी की या किसी भी फील्ड में। फिर कहता है करंटली जो मेंबर हैं 245 मेंबर हैं, जिनमें से 33 इलेक्टेड हैं और 12 जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड हैं। आई होप you understand the question. If you have any doubt, you can take your doubt in doubt class, and after learning please do written practice. Thanks. Have a nice day.